Drop it. Hello students, now we are going to read the very unique and interesting chapter of Fellow Traveler, given as a second chapter in class 12th UP board. Students, the chapter of Fellow Traveler is written by A.G. Gardiner, Alfred George Gardiner. He was born on 1865 and he was died on 1946. Actually, in this lesson, the writer A.G. Gardiner is trying to mention his unique traveling. One day he was traveling for Midland town from London in a train, and what is being happened in that train, the writer A.G. Gardiner is mentioning about that traveling. Okay, let's start the very beautiful chapter of Fellow Traveler. I do not know which of us got into the carriage first. राइटर कहता है मैं नहीं जानता which of us got into the carriage first, कि कैरेज रेलवे का डिब्बा, रेलवे के डिब्बे में पहले कौन आया था मैं नहीं जानता. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. कि वो पहले से ही था या कुछ समय पहले ही डिब्बे में आया था. किसके बारे में राइटर बात कर रहा है वो आगे बताएगा राइटर. It was the last train from London to a Midland town. ये एक आखिरी रेल थी लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए. A stopping train and infinitely luxurious train, कह रहा है ये एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन या रेल थी, एक बहुत ही आलस से भरी हुई ट्रेन थी, अर्थात धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी. वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलवे में से एक थी, उन रेलों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत का अनुभव कराती है. मतलब एक ऐसा एहसास होना कभी न कभी तो पहुंच ही जाएंगे, एक ऐसा अनुभव कराना, ऐसी एक ट्रेन थी. इट वॉज टोटली फुल, ये पूरी तरह से भरी हुई थी. व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये ट्रेन शुरू हुई थी पूरी तरह से भरी हुई थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सर्बन स्टेशंस द ट्रैवलर alighted in 1 and 2. लेकिन जैसे रास्ते के आने वाले स्टेशनों अड्डों पर ये रुकती गई तो जो यात्रीगण थे वो alighted एक एक दो करके रेलवे का डिब्बा खाली करते गए या उतरते गए. एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, उस समय तक जब हमने लंदन की सीमा को पीछे छोड़ दिया, अर्थात लंदन की सीमा को पार कर गए. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रैदर आई थॉट आई वॉज, और हालांकि यही मैं सोचा भी था कि मैं अकेला था. देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. कह रहे बहुत ही स्वतंत्रता का महान अनुभव था. प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अकेला होना, अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज, एक रेलवे के डिब्बे में अकेला होना बेहद ही स्वतंत्रता का अनुभव था. दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, उस गर्मी की रात में यात्रा करते समय रेलवे के डिब्बे में अकेला होना बेहद ही स्वतंत्रता का अनुभव था. इट इज लिबर्टी एंड अंडरस्टैंड इन एवरी एग्रीबल फॉर्म, बिना रोक टोक के बेहद ही आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरी पोजीशन, मेरी फॉर्म थी, मेरी मुद्रा थी. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहो वो कर सकते हो. एक्चुअली इन दिस लाइन द राइटर इज ट्राइंग टू मेंशन अबाउट अस, यानी हमारे बारे में बात करना चाहता है कि इफ यू आर अलोन इन द कैरेज ऑफ रेलवे, यदि आप डिब्बे में अकेले हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं वो आप कर सकते हैं. तो बता रहा है, कह रहा है यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप स्वयं से बात कर सकते हो. एज लाउड एज यू प्लीज, जितनी तेज जितना आपको पसंद हो, उतनी तेज आप स्वयं से बात कर सकते हो जितना आपको पसंद हो. एंड नो वन विल हियर यू,
और कोई भी आपको सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गुमेंट आउट विद जॉन एंड रोल हिम ट्रिपेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्टेक। कह रहा है आप चाहो तो आप जॉन से बहस कर सकते हो। जॉन कौन है? एक्चुअली जॉन वॉज एन इमेजिनरी पर्सन, एक काल्पनिक व्यक्ति है, ठीक है ना। एक्चुअली ही वॉज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, वो वास्तविकता में इस दुनिया में नहीं है। ही वॉज एन इमेजिनरी पर्सन। तो कह रहा है कि आप जॉन से बहस कर सकते हो और उसे आप मिट्टी में भी पटक सकते हो या मिला सकते हो, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विपक्षी मुक्कों के भय के, यानी आपको विपक्षी मुक्के भी नहीं पड़ेंगे, आपका काम बन जाएगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हो, और डांस आर टू स्टेप, और एक दो स्टेप नृत्य भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। गोल्फ जो खेल होता है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिड्रेस, और बिना किसी रोका टोकी के आप जमीन पर कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और बिना किसी बहस के, बिना किसी रोक टोक के आप जो खिड़कियां हैं उनको आप खोल सकते हो, उन खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। क्लियर हो गया? यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, दोनों खिड़कियां बंद कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि क्या होता है कि एक कैबिन में दो खिड़कियां होती हैं रेलवे में, तो आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, दोनों खिड़कियां बंद कर सकते हो। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom, और आप चाहो तो स्वतंत्रता के त्योहार के रूप में लगातार खिड़कियों को बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। You can have any corner you choose, आप जो चाहो वो एक कोना चुन सकते हो। And try all of them in turn, और हर कोने को बारी बारी इस्तेमाल भी कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशियन, और आप चाहो कशियन होता है गद्दे, आप चाहो तो गद्दों में खुद को पूरी तरह फैला सकते हो। LIE लाई माने लेटना, पूरी तरह से फैला सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। क्लियर? हर्षल, आप चाहो तो डोरा के सारे नियमों को, डोरा के हृदय को, ठीक है, डोरा के नियम कानून को तोड़ने का आनंद भी उठा सकते हो। डोरा क्या है? डोरा मीन्स डिफेंस ऑफ रियम एक्ट। ओके, डोरा एक्चुअली रेलवे के नियम बनाने वाली संस्था का नाम है, डोरा डिफेंस ऑफ रियम एक्ट। हर्षल, उसका ओनली डोरा विल नॉट नो, डोरा भी नहीं जान पाएगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका नियम तोड़ दिया गया है। हार्ट मतलब नियम, यहाँ पर नियम बताया जाएगा। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप एस्केप्ड बच निकल सकते हो डोरा से। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, अब राइटर कह रहा है इस रात्रि को मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, मुझे इस तरह कार्य करना पसंद नहीं था। वॉट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डनरी, वह बहुत साधारण था। When the last of my fellow passenger, जब मेरा आखिरी साथी had gone, उतर गया, I put down my paper, मैंने अपना पेपर लिया, अखबार लिया, stretched my arms, अपने भुजाओं को फैलाया, and my legs, अपने पैरों को फैलाया, stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window on the calm summer night, और गर्मी की ठंडी रात्रि में बाहर की ओर खिड़की से बाहर देखा। किस रात्रि में? थ्रू विच, जिसके दौरान आई वॉज जर्निंग, जिसके दौरान मैं यात्रा कर रहा था, जिस रात्रि के दौरान मैं यात्रा कर रहा था, उस गर्मी की ठंडी रात में मैंने खिड़की के बाहर की ओर देखा। नोटिंग द पेल रेमिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, और ध्यान दिया कि एक बचा हुआ रेमिसेंस ऑफ डे, बचा हुआ दिन, यानी कहीं हल्की सी रोशनी होगी बादल में कहीं पर,
बचा हुआ दिन अभी तक लिंगर्ड मेरे पीछे पीछे क्या होगा इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश से आ रहा था। अभी तक मेरे पीछे पीछे उत्तरी आकाश पे बचा हुआ दिन आ रहा था। कह रहा है क्रॉस द कैरेज, मैंने डिब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की की ओर मैंने फिर जाकर देखा। दूसरे डिब्बे में गया, डिब्बा पार किया, और दूसरी खिड़की की ओर जाकर मैंने फिर देखा। लिट अ सिगरेट, कह रहा मैंने एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, और यही समय था जब मैं परिचित हो पाया अपने साथी यात्री से। फेलो ट्रैवलर, साथी यात्री से परिचित हो पाया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर आकर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी नेप्पी इंट्रिप्ट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो, ये एक बेहद ही पतंग टाइप का विंगी पतंग वाला निप्पी बेकार सा इंटरप्टेड इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस्किटो बोलते हैं। उसको हम लोग एक मॉस्किटो मच्छर बोलते हैं। याद रखना कि कई टीचर्स यहाँ पर मच्छर और कई टीचर्स मक्खी बोलते हैं, जैसे मोस्टली लोग मच्छर बोलते हैं, तो दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से हटा दिया। एंड ही मेक अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह गया और उसने पूरे डिब्बे का एक दौरा किया। वो डिब्बे का एक दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसकी तीनों दिशाओं का निरीक्षण किया। तीनों दिशा मतलब लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तीनों का उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को उसने देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया, जो ऊपर लाइट लगी होती है उसके चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, फिर उसने निश्चय किया उस मच्छर ने, दैट की देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि कुछ भी इतना मजेदार नहीं है जितना कि वह कोने में बैठा हुआ एक बड़ा जानवर। राइटर यहाँ स्वयं को एक बड़ा जानवर बोल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि मच्छर ने मेरे बारे में डिसाइड किया कि इस डिब्बे में इतना इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं जितना ही कोने में बैठा हुआ यह बड़ा जानवर। उसके बाद केम, मच्छर आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और आकर मेरी गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से हटाया। ही स्किप्ड अवे, वह चला गया। टुक अनदर जॉन्ट अराउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने फिर से जाके पूरे डिब्बे का एक निरीक्षण किया, यह दौरा किया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह वापस आया और निर्भीकता पूर्वक अपने आप को मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर सौंप दिया। इट इज इनफ, मैंने कहा, कह रहा है आई सेड, मैंने कहा। राइटर कह रहा है इट इज इनफ, बहुत हो गया। मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट, मानवता की अपनी हद होती है। क्लियर हो गया। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। राइटर कह रहा है मच्छर से, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक वर्चस्व वाला व्यक्तित्व हूँ या मैं एक खास व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मैं अजनबी और अपने विरोधियों से बात करना पसंद नहीं करता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने का सेंस राइटर का है, काली टोपी धारण करना इन द सेंस दैट ही वॉज अ जज। क्लियर, राइटर एक जज है इसलिए वो काली टोपी धारण करता है, तो वो अपनी ही जो सुपीरियरिटी है बता रहा है। कह रहा आई कंडेम यू टू दैट, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय तुम्हें इस बात की सजा देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ कई अपराध हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। राइटर कहना मच्छर से, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नॉइजेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो, जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। एक्चुअली वेन एवर वी सिंपल सी बात है, जब हम लोग कभी भी यात्रा करते हैं रेलवे स्टेशन पर, रेलवे पर, देन
वी शुड हैव एन आइडेंटिटी, हमारे पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसलिए आशंका की बात हुई है। फॉर दिस एंड मैनी अदर मिसडेमेरियस यू आर अबाउट टू डाई, ये और कई अपराधों के कारण, इन अपराधों और कई अपराधों के कारण तुम मरने वाले हो। Struck a swift lethal blow with my right hand and he dodged the attack with an insolent ease that humiliated me। कह रहा मैंने अपने दाएं हाथ से बेहद तेज घातक उस पर प्रहार किया, lethal blow, घातक प्रहार किया। He dodged the attack, वह बच निकला, he dodged, वह बच निकला, attack, वह प्रहार से बच निकला, with an insolent, यानी कि अब क्या बोलते हैं, अपमानजनक रूप से मुझे बड़े इजी, बड़े साधारण तरीके से, दैट ह्यूमिलेटेड मी, मैंने बड़े साधारण तरीके से वो मेरे हमले से बच निकला। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने क्या दिया, मुझे बड़ा अपमानजनक बना दिया। यानी जो मेरे हमले से बच निकला, इससे क्या हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई ना, राइटर कह रहे हमारी इंसल्ट हो गई, तो इससे मेरी क्या हो गई, मेरा अपमान किया उसने इस तरह से। माई पर्सनल वैनिटी वॉज रोड, जो मेरा व्यक्तित्व था, वो क्या हो गया, अरोज्ड हो गया, वो घायल हो गया। जो मेरा व्यक्तित्व था वो घायल हो गया, अर्थात हमारी जो प्रेस्टीज सम्मान था वो घायल हो गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने अपने हाथ से, अपने पेपर से उस पर प्रहार किया, हाथ से मारने की कोशिश की, और जो हाथ में वो न्यूज़पेपर लिया था उससे मारने की कोशिश की। I jumped on the seat and pushed him across the lamp, मैं क्या किया, उछल कर सीट पर आ गया, ठीक है, और pushed him around the lamp, और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया, लैम्प के चारों ओर मच्छर का पीछा किया राइटर ने। I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness। कह रहा मैंने बहुत सी चालाकियां अपनाई, adopted tactics of feline, मैंने बहुत चालाकियां अपनाई, और कनिंग, चालाकी, मैंने बहुत चालाकियां अपनाई, वेटिंग टिल, जब तक कि वह इलेक्टेड ठहर नहीं किया, अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल सिटनेस, यानी भयानक भय से, डरने के साथ साथ जब तक वो ठहर नहीं गया तब तक मैंने क्या किया, बहुत सी चालाकियां अपनाई उसको मारने के लिए। स्टिकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, लेकिन वह अचानक से इस भयानक प्रहार से बड़ी तेजी से, स्विफ्टनेस, बड़ी तेजी से भाग जाया करता या बच जाया करता। कह रहा इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ हो गया, वेन, यह सब व्यर्थ हो गया। इट मीन्स राइटर ने जो प्रयास किया उसको मारने का, वो सब का सब बर्बाद हो गया। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, ओपनली एंड ऑस्टिनेसली लाइक अ स्किल मेटाडोर, वह खुलकर हिम्मत के साथ मेरे साथ खेला, जैसे एक क्षमतापूर्ण मेटाडोर खेलता है। फिनिशिंग राउंड एंड इन्फेक्टेड बुल, एक गेम को खत्म करने के लिए एक बिगड़ैल बैल के साथ। जैसे मेटाडोर जानते हो, मेटाडोर का मतलब होता है वह एक खिलाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिगड़ैल बैल होता है शान टाइप का, और लाल कपड़ा लेके उसके चारों घूमते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो बंदा होता है जो घूमता है उसको मेटाडोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार एक मेटाडोर एक बिगड़ैल बैल के साथ खेलता है, उसी प्रकार वह मच्छर मेरे साथ खेल रहा था। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ओबियस, ये मजे की बात थी कि वह क्या स्वयं में मजे कर रहा था। एंजॉयिंग हिमसेल्फ, यह आश्चर्य की बात थी, वह स्वयं में मजे कर रहा था। That it was for this that he had disturbed my repose, और इसी कारण उसने मेरे सम्मान को बर्बाद किया था। Disturbed my repose, इसी कारण उसने मेरे सम्मान को बर्बाद किया था। He wanted a little sport, वह एक छोटा सा खेल चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature, और किस तरह का खेल, कि एक छोटा सा खेल कि एक ह्यूज बड़े जानवर के द्वारा एक छोटे से हवे मुड़ने वाले क्रिएचर, प्राणी का पीछा किया जाए, वो ऐसा खेल चाहता था कि मच्छर का उस मनुष्य के द्वारा, राइटर के द्वारा पीछा किया जाए, ऐसा खेल चाहता था। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, जो देखने में बहुत ही
अच्छा और असहाय महसूस हो रहा था और सो स्टूपिड, बहुत ही मूर्ख महसूस हो रहा था वह आदमी, उसके द्वारा पीछा किया जाए। क्लियर होगी बात? I began to enter into the spirit of the fellow. मैंने अपने साथी की अंतरात्मा में प्रवेश करने का निश्चय किया। मैंने अपनी साथी की अंतरात्मा में प्रवेश करने का निश्चय किया। He was no longer a mere insect. वह एक छोटे से कीड़े से ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरा साथी राइटर कह रहा है, मैंने अपने साथी के बारे में जानने की कोशिश की। एक्चुअल में जो एक छोटे से कीड़े ज्यादा बड़ा नहीं था। He was developing into a personality. वह अपने व्यक्तित्व को बढ़ा रहा था, अपने व्यक्तित्व को बढ़ा रहा था, अर्थात इतना बड़ा था नहीं मगर अपने दिखावा कर रहा था कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं आपसे सुपीरियर हूं, आपसे ज्यादा मैं समझदार हूं। एंड इंटेलिजेंस दैट, वह अपने व्यक्तित्व को बढ़ा रहा था, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहा था, और उसका व्यक्तित्व और उसकी बुद्धिमत्ता दैट जो चैलेंज्ड द पोजिशनेस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑल इक्वल टर्म्स। उसकी बुद्धिमत्ता और उसका व्यक्तित्व ये दोनों मुझे बराबर चुनौती दे रहे थे इस डिब्बे में। इस डिब्बे में मुझे बराबर से चुनौती दे रहे थे, उस मच्छर की बुद्धिमत्ता और उसका बड़प्पन, ठीक है ना, या उसका व्यक्तित्व। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। मैंने एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। जो मेरा हृदय था वो उसके प्रति, इट मीन्स मच्छर के प्रति राइटर का हृदय वार्मिंग हो रहा था, द्रवित सा हो रहा था, नाजुक सा हो रहा था। और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो महानता का, बड़प्पन का जो भाव था राइटर के अंदर कि मैं मानव हूं, मैं बड़ा हूं, वो समाप्त हो रहा था, वो भाव समाप्त हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर। राइटर कह रहा है, मैं स्वयं को एक क्रिएचर, एक प्राणी से महान कैसे समझ सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज। जो कि उस मामले में मेरा पहले से मालिक है, उस मामले में मेरा मालिक है जिस प्रतियोगिता कंपटीशन में हम दोनों पहले से शामिल हैं। यानी जिस प्रतियोगिता में राइटर और मच्छर पहले से शामिल हैं एक दूसरे के पकड़ा पकड़ी में, उस प्रतियोगिता में मच्छर पहले से ही उसका मालिक है। राइटर अच्छा खेल लेता है वो, तो राइटर खुद को उस मच्छर से महान, उस प्राणी से महान कैसे समझ सकता है। समझ गई? नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है, वाई नॉट बी मैग्नामोनियस अगेन। फिर से क्यों ना मानवतावादी बना जाए। राइटर कह रहा है, खुद से कह रहा है, फिर से क्यों ना मानवतावादी बना जाए। मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। दया, मर्सी और मानवता, मैग्नेमिटी, दोनों ही मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं। मानव के दोनों ही सर्वोत्तम गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस तरह की महान गुणों को, इस तरह के महान गुणों को दिखाकर आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता हूँ, मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी मजाक का पात्र बनकर रह गया था, अर्थात मेरे ऊपर हंसा जा सकता था। A thing for laughter and reason, एक वस्तु था हंसने के लिए और व्यंग्य करने के लिए, एक वस्तु बनकर रह गया था। By being merciful, दयावान होकर, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. दयावान होकर मैं अपने वर्चस्व को, एक मनुष्य के वर्चस्व को वापस पा सका और वापस जाकर एक कोने में सम्मान के साथ, ऑनर, सम्मान के साथ बैठ गया। क्लियर हो गया? I withdraw the sentence of death. मैंने वो जो डेथ सेंटेंस था, यानी कि उसने कहा था मैं तो मृत्युदंड देता हूँ, कोर्ट की मांग यही है, तो उस कह रहा है कि मैंने उस मृत्यु के वाक्य को मिटा दिया, अर्थात सजा उसकी माफ कर दी। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस बैठते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करता हूँ। राइटर कहता मैं ऐसा ही करता हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, कह रहा मैंने अपना पेपर लिया और वह आया एंड सेट ऑन इट, और वह इस पर बैठ गया, मच्छर आया पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, राइटर कह रहा है मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, राइटर ने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स,
तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organs of opinion smack on the both the covers, and you are a corpus, neatly sandwiched between an article on P-step and another, the modesty of Mr. Hughes. Clear? तो कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है, स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। You have delivered yourself into my hands. I have, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, but to give this respectable weekly organs of opinion smack on both covers. तुमने इस साप्ताहिक पेपर में, वो पेपर जो साप्ताहिक था, सप्ताह में आता था, साप्ताहिक पेपर के दोनों कवरों के बीच में, दोनों कवर के बीच में तुमने मुझे स्वयं को सौंप दिया है। ठीक है। और कह रहा है कि और यू आर अ कर्पस, neatly sandwiched between an article on P-step and another, modesty of the Mr. Hughes. कह रहा है मैं चाहूँ तो जो दो आर्टिकल लिखे हैं, यानी एक इस पेज में लिखा होगा कि मिस्टर P-step, दूसरा उस पेज में लिखा होगा द मॉडेस्टी ऑफ द मिस्टर ह्यूज। तो दोनों पेपरों के बीच में, दोनों आर्टिकल्स, लेख के बीच में तुमने स्वयं को मुझे सौंप दिया है, और मैं चाहूँ तो तुम्हारा कचूमर निकाल सकता हूँ। ठीक है, सैंडविच, कचूमर, कर्पस, तो मैं कुचल सकता हूं और तुम्हारा लगभग कचूमर निकाल सकता हूं दबाकर। क्लियर है? एडर बात कह रहा है। उसके बाद बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूं। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। कह रहा है मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूं और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूं। आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहूंगा दैट की जब ये बड़ा जानवर कुछ कहता है उसका मतलब वही होता है। अतः मैं तुम्हें क्षमा किया है तो फिर किया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इज दैट क्लियर? मोर ओवर, और तो और, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और तो और मैं तुम्हें मारने की इच्छा भी अब नहीं रखता हूँ। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे से जानकर, आई हैव कम टू फील, मैंने ऐसा महसूस किया है। सेल आई से, कहो तो मैं कह दूं। कह रहा है क्या मैं कह दूं? अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुमसे थोड़ा सा लगाव हो गया है, तुमसे थोड़ा सा लगाव हो गया है। उसके बाद कह रहा है आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। कह रहा है कि मैं मानता हूं कि सेंट फ्रांसिस तुमको अपना छोटा भाई मानते थे। सेंट फ्रांसिस ईसाइयों में होते हैं, तुम्हें अपना छोटा भाई मानते थे। आई कैन नॉट गो so far as that in the Christian charity and civility, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्रिश्चियन की भावनाओं से, उनकी दान देने से, सिविलिटी उनकी व्यवहार से, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अतः वो तुम्हें छोटा भाई मानते थे तो मैं भी उसको थोड़ा सा मान रहा, मैं मानता हूँ उनको, क्रिश्चियन को, इसलिए कह रहा है बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, मैं उनसे बहुत दूर नहीं जा सकता हूँ क्रिश्चियन की सभ्यता से, लेकिन उससे दूर का रिश्ता मैं जरूर रखता हूँ। क्रिश्चियन सभ्यता से मैं दूर का रिश्ता रखता हूँ। अच्छा, ये सब क्यों बता रहा है? वो एक्चुअल में राइटर जो था वो इन रियल, ठीक है, ही डज नॉट वांट टू किल दैट, वो उसे मारना नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए वो पूरी एक कहानी सी बना रहा है कि सेंट फ्रांसिस आपको कहते हैं कि तुम छोटा भाई आपको बोलते थे और मैं इनके सभ्यता से बहुत दूर नहीं हूँ, क्रिश्चियन सभ्यता से। ठीक है, इसलिए मैं तुमको मानना नहीं जाता। तो इस तरह से कहानी थोड़ी सी कवर कर रहा है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। कह रहा फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने आज हम दोनों को इस गर्मी की रात में साथी बनाया है। भाग्य ने आज हम दोनों को इस गर्मी की रात में साथी बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, आई हैव इंटरेस्टेड यू। ठीक है, कह रहा मैं तुम्हें मजे किए हैं, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। उसके कह रहा है द ओवल्यूशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो ट्रैवलर। हम दोनों के बीच में जो एक फंडामेंटल फैक्ट है कि हम दोनों साथी यात्री हैं, फेलो ट्रैवलर मोर्टल्स, क्या हम दोनों भाग्य से साथी यात्री हैं, ये हम दोनों के बीच में एक सत्य है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, हम दोनों के जीवन का जो चमत्कार है और हम दोनों के जीवन का जो रहस्य है वो एक जैसा है। ठीक है, क्या रहस्य है दोनों का एक जैसा है, बताने की कोशिश की, ध्यान सुनना।
आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मुझे लगता है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो या कुछ भी नहीं जानते हो, एनीथिंग, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं भी पक्का नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ, मुझे पक्का नहीं है। वी आर रियली, हम वास्तव में, वी आर रियली मतलब हो गया हम वास्तव में एक जैसे हैं, ठीक है ना। वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बारे में सोचना पसंद करते हो या सोचते हो, a good deal alike, just appreciation that are and then are not, तो हम दोनों को तुम एक जैसा ही मानते हो, तब तो हम दोनों को एक जैसा ही मानते हो। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जलते हुए डिब्बे या रोशनी से भरे हुए डिब्बे से बाहर आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट, वापस फिर चला गया वो अंधेरे से भरे हुए डिब्बे में, अगेन, दोबारा, परहैप्स डॉट डॉट डॉट, नहीं शायद बार बार ऐसा हुआ, यानी बार बार वो जो मच्छर था वो क्या कर रहा था कि रेलवे के अंधकार में डिब्बे से उजाले की ओर आ रहा था, फिर अंधेरे की ओर डिब्बे में जा रहा था, कंटिन्यूअसली कर रहा था वो। ओके, गोइंग ऑन टू नाइट सर, शुभ रात्रि श्रीमान, सैड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास से एक आवाज आई, खिड़की के पास से एक आवाज आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पॉर्टर, यह एक व्यावहारिकता या एक मित्रवत कुली की आवाज थी। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे एक हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। यानी खिड़की के पास से एक कुली ने आवाज दी मुझको, राइटर को, कि एक कैब स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे लगभग यहीं उतरना था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैंने अपनी टोपी उठाई, अपनी छड़ी उठाई और उस ठंडी गर्मी की रात्रि में बाहर की ओर निकल पड़ा, डिब्बे से बाहर की ओर चल पड़ा। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैं कंपार्टमेंट का डिब्बे का दरवाजा बंद कर रहा था, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, मैंने अपने साथी यात्री को उस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा, राइटर बता रहा है। ओके।